सबसे पहले आप लोगों के माध्यम से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी आदरणीय प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी से नवाजा है। और इस प्रदेश की सभी मेरी माँ और बहनों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपनी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी का कि उन्होंने अपने उस वादे को निभाया जो उन्होंने कुछ टाइम पहले किया था कि 40% महिलाओं को टिकटों में आरक्षण देंगे। ये बात सीधे सीधे प्रूव करती है कि हम अपने वादों पर पूरी तरह से खरे उतरते हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। दूसरी पार्टियों की तरह झूठे और फरेबों में जनता को नहीं उलझाते। इस बार आपकी इस बात से ही जवाब मिल जाता। कहीं ना कहीं आपके दिल में ये महसूस आपने किया कि इस बार जो सूखा पड़ा हुआ था 30-32 साल से, इंशाअल्लाह अब के हम मुरादाबाद ज़िले से कई सीटें जीतने चाह रहे हैं। शहर विधानसभा में एक समर्थन, देखिए एनजीटी का आदेश था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स जो भारत सरकार की एक संस्था है, उसका एक आदेश हुआ था 2012 में, जब 2012 में सपा की सरकार हुआ करती। उस टाइम पे ये आदेश हुआ था कि जो पुराने बूचड़खाने हैं, पुराने स्लाटर हाउस हैं, उनको सबको बंद करके और उनको नए मॉडर्न स्लाटर हाउस में बदला जाए। और साथ में ये भी आदेश था, अगर आप वो आदेश की कॉपी निकालें, कि जब तक नए स्लाटर हाउस नहीं बनते हैं उन लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था दी जाए। तो मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि स्लाटर हाउस तो बंद कर दिए गए, मगर ना तो उनकी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई, ना ही दोबारा से जो एनजीटी का आदेश था कि जो मॉडर्न स्लाटर हाउस बनने थे वो नहीं बनाए। क्या एजेंडा लेकर चलेंगे इस बार इलेक्शन? एजेंडे हमारे वैसे तो जो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने अपनी प्रतिज्ञाएँ की हैं, उन प्रतिज्ञाओं पर तो हम पूरा अमल करेंगे। उसके अलावा हमारे लोकल जो मुरादाबाद शहर से, मुरादाबाद ज़िले से जुड़ी हुई समस्याएं हैं, उन पे हम काम करेंगे। जैसे डबल फाटक का फ्लाईओवर, जो ओवर ब्रिज है, जो पुराना जर्जर हालत में है और उसमें सुबह से और रात तक जाम में फंसे रहते हैं लोग, उसको हम उसका विस्तारीकरण या चौड़ीकरण या जो भी उसका डीपीआर के अकॉर्डिंग होगा, उसमें पूरी कोशिश की जाएगी कि उसको हम नए सिरे से बनाएं या उसको बढ़ाएं। अपना मुकाबला किससे मानते हैं, कौन सी पार्टी? इंशाअल्लाह किसी से नहीं। अच्छा, कोविड, देखिए जो चुनाव आयोग की गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए और पूरी तरह से फॉलो करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और इंशाअल्लाह फतेह हासिल करेंगे। स्लेटर हाउस के लिए आपने या आपकी पार्टी द्वारा कोई मैनिफेस्टो करा जाएगा कि स्लेटर हाउस को एक टॉप क्लास बना जाए? देखिए स्लाटर हाउस एनजीटी के आदेश है कि मॉडर्न बनने चाहिए, उस पर पूरी कोशिश की जाएगी। हमारी सरकार बनती है और अगर मैं जीतता हूं तो पूरी कोशिश की जाएगी कि स्लाटर हाउस आधुनिक तरीके से जो एनजीटी की गाइडलाइन है उसके हिसाब से बने। शहर में बांध अब से 12-15 साल से ड्यू है, उस पर हम काम करेंगे। रामगंगा पे बांध बनाएंगे, उसी पर रिंग रोड भी बनाया जा सकता, जो काफ़ी समय से लोग प्रस्तावित है। पिकनिक पॉइंट बनाएंगे, बहुत सारे काम हैं, उस पर बात कीजिए। मुरादाबाद की सड़कें काफ़ी ख़राब है, पिछले 20 सालों से सिविल लाइन का काम चल रहा है जो आज तक मुकम्मल नहीं हुआ, इसमें क्या कहना चाहिए? ये सवाल आप प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से पूछिए। नहीं, अब आगे क्या करेंगे? उनसे पूछिए कि उन्होंने जब सरकार बनाई थी, उस सरकार बनाते ही सबसे पहला वादा उनका ये था कि जुलाई तक गड्ढा मुक्त सड़कें हम प्रदेश में देंगे, जबकि आज 5 साल पूरे गुजरने जा रहे हैं और 2 महीने के मेहमान हैं, 1.5 महीने के मेहमान हैं, उसके बाद भी गड्ढा मुक्त नहीं कर पाए सड़कें। मैं ये कहना चाहूँगा योगी जी के लिए कि वो मठाधीश बहुत अच्छे हैं, बेशक बहुत अच्छे मठाधीश हैं और उन्हें मठाधीश ही रहना चाहिए, मुख्यमंत्री के लायक वो नहीं है। कई वर्षों से कांग्रेस बूथ इस तरह बहुत कमज़ोर रही है, उस पर आपका कहें? अब दौर है बदलाव का, अब प्रियंका गांधी जी का दौर है। आज हमारी नेता प्रियंका गांधी हैं और आप देखेंगे 2022 में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। क्या तैयारी आपको करने के लिए?
आज की तारीख में हमारा पूरे उत्तर प्रदेश में बूथ लेवल तक कार्यकर्ता है और जो अब से आप जैसे कह रहे हैं कमज़ोर उस वक्त नहीं हुआ करता था, आज की तारीख में हमारा संगठन फौलाद की तरह मजबूती से खड़ा हुआ। आपके संगठन में रह चुके हैं, मुरादाबाद के संगठन को चलाया है आपने, तो किस तरह से आप सुधार मानते हैं, क्या सुधार है? अभी भी हम देख रहे हैं काफ़ी कमजोरियाँ हैं। देखिए, परफेक्ट तो कोई चीज़ नहीं हो सकती, सिर्फ वो ईश्वर भगवान अल्लाह है। परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। क्या भारतीय जनता पार्टी का संगठन परफेक्ट है? आपसे पूछ रहा हूँ। परफेक्शन सिर्फ ऊपर वाले की ज़ात है और पूरी कोशिश रहेगी कि 99% तक हम पहुँचें। कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबंदी भी उसी नजर आ रही है। यहाँ पर काफ़ी लोग नेता है जो पहले टिकट मांग रहे थे, अब नजर नहीं आ रहा है। अगर आप 1 घंटा बैठें तो मैं समझता हूँ कोई आपकी शिकायत दूर हो जाएगी, सब लोग यहाँ दिखाई देंगे। आज एक बहुत बड़ा इजाफा हुआ, जैसे आपने कहा ना, कमज़ोर लफ्ज़ इस्तेमाल किया। एक आज हमारे बीच बहुत बड़ा इजाफा हुआ है बरेली की बल्कि हिंदुस्तान की दुनिया की अजीम शख्सियतों में गिने जाने वाले मौलाना तौफीक रज़ा खान साहब ने आज कांग्रेस पार्टी की हिमायत की है, बिना शर्त हिमायत की है। और आप देखेंगे आने वाले टाइम में मौलाना तौफीक रज़ा खान साहब पूरे यूपी में, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हिमायत करेंगे और उसका इंशाअल्लाह 2022 में बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं।